है कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी चीज जो साल में एक बार भी है और लेकिन वो सबके मन को भाती है, वह दिवाली। क्योंकि अंधकार को दूर करने का नाम है दिवाली, रोशन होते हैं इसमें। ना केवल सिर्फ हम दिए लगा के घरों को रोशन करते हैं, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है एक ऐसा मौका होता है जब अपने विचारों को भी हम रोशन कर सकते हैं। अपने एक पूरे साल की जो बुराइयां उसको जला के नए तरीके से रोशन होके एक नई जिंदगी को भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मैम दिवाली पे ही मैं आना चाहता हूँ। ये आप इसको धर्म मजहब से छोड़ दीजिए, दिवाली सब लोग मनाते हैं, भारत की पहचान है, पर्वों का पुंज है दिवाली। मेरे को सिर्फ आपसे ये पता करनी है कि इसमें विशेष पूजा जो हम करते हैं वो किसकी ज्यादा करनी चाहिए? क्योंकि सब लोगों का ये मानना होता है कि कुबेर जी की पूजा होती है, कईयों का मानना होता है लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कईयों का मानना है गणपति का त्योहार है। अब अगर आप भारत के ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ या थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पे सरस्वती माता की बहुत पूजा की जाती है इसी समय के आसपास। तो ये एक्चुअली विशेष पूजा का पर्व कौन सा है? लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबका? नहीं, देखिए, लक्ष्मी पूजा जब आप करते हो तो आपको लक्ष्मी पूजन के दिन सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी जी इन तीनों की करनी चाहिए, साथ में कुबेर जी की भी आपको करनी चाहिए। अब दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों के लिए, पूरे इंडियंस के लिए। तो वसुबारस से शुरुआत हो जाती है, फिर धनत्रयोदशी आ जाती है, नरक चतुर्दशी रहती है, लक्ष्मी जिस दिन हम पूजन। एक्चुअली दिवाली मनाते हैं। वो हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। गोवर्धन पूजा होगी और फिर भाई दूज के दिन हम लोग दिवाली, मतलब उन 5-6 दिनों में हम लोग दिवाली के सारे ये 5-6 फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपने पूछा कि कौन से भगवान, मतलब पूजा में कौन से भगवान चाहिए, तो लक्ष्मी जी और धन प्राप्ति वो तो सभी के लिए चाहिए। जो धन आपके पास आ रहा है वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ती है। फिर रही गणेश जी की पूजा, आप करते हो। गणेश जी की पूजा इसलिए करनी है, आपने देखा गणेश जी चूहे पे पैर रखते हैं, चूहे में। हाँ, इतना ईगो होता है, वो चुलबुला होता है और ईगो वो कंट्रोल करते हैं गणेश जी। तो जब आपके पास लक्ष्मी आ जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली गाइड करनी है, तो आपका ईगो भी कम करना है, तो आप इन 3 देवताओं की हमेशा पूजा करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके स्टूडियो में हूँ, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं लाइव जाती हूँ तो मेरे पीछे जो पोस्टर्स है, लक्ष्मी जी है, गणेश जी है और हाँ, मैंने सरस्वती कई है। बार देखा है। तो पैसे आते भी है मेरे पास, और प्रॉपर टिक भी जगह जाते इन्वेस्ट भी होता है और मुझ में ईगो भी तो नहीं है। वाह! नहीं, ये तो खैर, ये तो आपके व्यवहार से हमको देख के लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है मैम, ये ना बहुत ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ वास नहीं करती। जिनके पास बुद्धि बल होता है, उनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास पैसा होता है, उनकी थोड़ा-सा बुद्धि उनको दूसरों से लेनी पड़ती है। ऐसा भी है कि आपने अपने व्यवहार में ऐसा देखा है कि नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ वास नहीं हो पाती? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली वही मैंने आपको रीजन दिया ना, लक्ष्मी धन लेके आती है, सरस्वती आपको अच्छे से गाइड करती है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, और गणेश जी आपका ईगो। मतलब जब भी मैं वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैं प्रॉपर डायरेक्शंस देख के लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा प्रॉपर जगह अगर आपकी लोकेटेड हो, तो ये तीनों चीजें आपकी प्रॉपर होगी तो लक्ष्मी तो टिकने ही वाली है, लक्ष्मी कहीं नहीं जाने ठीक वाली। है, अभी जो आपने मेरे को 5 बताए, जो स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले त्रयोदशी भी हमने देखी है और लास्ट हो रहा है भैया दूज वाले दिन। इसमें भैया दूज और गोवर्धन वाले दिन कुछ खास विशेष करने की जरूरत होती है? या फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं जैसे हम मनाते आए हैं उसी तरीके से मनाएं? जैसे गोवर्धन क्या होता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो गोवर्धन जो पूजा होती है वो हमारे यहाँ पे कास्ट होती है बनिया कम्युनिटी, जो वैश्य समाज से लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे से मनाते हैं। और एक और समाज भी है जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होती है, वो विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। वो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, वो गोवर्धन के आसपास होता है, गोवर्धन वाले दिन होता है तो एक दिन आगे पीछे होता है। तो ये सब अपने रीति रिवाज से मनाए कुछ विशेष पूजा गोवर्धन या भैया दूज को लेकर? एक्चुअली ऐसे तो नहीं होता है, बट हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि राखी पे आप भाई से गिफ्ट लेते हो, तो भैया दूज के दिन, दिवाली के दिन स्पेशली अगर आप आपके भाई को गिफ्ट दोगे तो वो भाई दूज आपके भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी, मतलब साल भर बहुत अच्छे से जाएंगे। उसमें गिफ्ट्स के लिए डिफरेंट, मतलब अगर आप मेरा यूट्यूब पे जाके वीडियो देखोगे तो भाई के बर्थडे के हिसाब से मैंने गिफ्ट रिकमेंड किया है, मतलब भाई के राज के हिसाब से, जैसे आपके मीन रास है तो आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ये आप, मैंने सारे यूट्यूब से वीडियो डाले हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हो। स्पेशली बहनें तो हमेशा लेती है, कभी बहनों ने भाई को भी देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने ना एक बात अभी बीच में बोली कि राशि के हिसाब से आपने बता रहे हैं कि कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। मैं ना एक एक टॉपिक है जो बहुत लोगों के बीच में डाउट रहता है, वो ये रहता है कि राशि कैसे देखें?
मतलब क्या वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि होती है, क्या लगन में चंद्र की प्लेसमेंट के हिसाब से राशि होती है? अब जैसे मैं अपने एग्जांपल बताऊं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लो 31 अक्टूबर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं स्कॉर्पियन। लेकिन अगर मैं अपनी लगन कुंडली देखूं तो चौथे भाव में चंद्र है, वो कर्क है, तो उस हिसाब से कर्क है। तो देखनी कैसे चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर चंद्र की प्लेसमेंट के हिसाब से? जब मैं न्यूमरोलॉजी देखती हूँ तो बर्थ डेट के हिसाब से होगी। जब मैं एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ तो बर्थ डेट, बर्थ टाइम बहुत मैटर करता है और बर्थ प्लेस बहुत मैटर करता है। उस सारा कैलकुलेशंस करके आपकी परफेक्ट राशि निकल आती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कर्क और अपना स्कॉर्पियो का एग्जांपल दिया, तो मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो मेरी कर्क राशि की कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं तो फिर आप नंबर सिर्फ देखते हैं। नंबर्स के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। और एक और चीज ऐड कर देती हूँ, जब आपने बताई है यार, कर्क राशि वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती बहुत होते बहुत हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जब हमारे यहाँ शादी का पैचअप करने के लिए आते हैं, फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो जब लड़के वाले आते हैं कि लड़की मिल नहीं रही है और ये सारी कुंडलीज है शीतल, इसमें से कौन सी चॉइस करेगी, तो मैं पहला सवाल ये होता है कि भाई इसमें से कर्क राशि वाली लड़की कौन है, क्योंकि ये फैमिली लेके चलते हैं, फैमिली का अटैचमेंट इनको होता है, हर एक की केयर इनके साथ होती है। आई डोंट नो आपके साथ क्या बिल्कुल होता है, वो तो ज्यादा है उल्टा मेरे साथ तो। और एक बात ऐड कर लेती हूँ, आई एम आल्सो इन कर्क राशि। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो कर्क राशि वालों, आप आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, तो सही है, ठीक है। अच्छा मैम, मैं एक और चीज भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि दिवाली पे ना बकायदा शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। राइट। एक ऐसा मुहूर्त निकाला है, तो एक परंपरा है ना, शुरू से ही। और हिंदू धर्म में तो क्या होता है, बही खाते भी चेंज होते हैं उस दिन। आप लाल किताब आप देखते होंगे जो टिपिकली बही होते हैं, तो बहियों खातों को बदल के नए बही लगाए जाते हैं। तो शेयर बाजार और दिवाली का क्या कनेक्शन है और इसमें क्या करना चाहिए? कुछ एक ऐसी खास चीजें आप बताना अगर चाहें तो। यस, स्टॉक मार्केट में आपको तो पता है मेरे से ज्यादा, आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपने कितने सालों से देखा है कि स्टॉक मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग होता है? मतलब मैंने तो जब से स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर किया है, मैंने पहली बार जब से देखा, मैं तब से मुहूर्त ट्रेडिंग को देखा। मतलब मेरे को करीब 15 साल हो गए, 15 से भी इनफैक्ट ज्यादा, 20 साल हो गए होंगे। तो 20 साल हो गए मेरे को तो स्टॉक मार्केट के अंदर मुहूर्त ट्रेडिंग को देखते हुए। तो आप उस मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या करते हो, मतलब स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो? ज्यादातर परसेप्शन ये होता है कि खरीदना ही चाहिए, खरीदना ही चाहिए, और खरीदते ही हैं, टिपिकली लोग खरीदते ही हैं। वो टोकन सम होता है कि भले एक शेयर ही खरीद ले हम या दो शेयर ही खरीद ले, लेकिन उस दिन कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर कर लेते हैं। और अगर उस दिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा होता है। तो ये थोड़ा सा होता है। और उस दिन क्या होता है ना, स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस रिसर्च भी करके रखते हैं। तो ये तो रहता है, मतलब टोकन सम मनी तो रहता है। स्पेशल टिप दूंगी, लक्ष्मी पूजन के बाद तो आपको पैसे खर्च नहीं करने। अच्छा, जब आप मुहूर्त ट्रेडिंग करोगे उसके बाद तो जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग 6 बजे से शुरू हो गया, आपका हो गया तो 7:15 बजे तक की मुहूर्त ट्रेडिंग है जैसे, राइट। तो लक्ष्मी पूजन का समय मान लो इससे अगर पहले आ गया तो आप ये कह रहे हैं कि फिर मुहूर्त ट्रेडिंग ना करें, राइट, ठीक है। वैसे इससे पहले होता नहीं है, अमूमन मुहूर्त 7 बजे के बाद ही निकलते हैं। 7 बजे के बाद ही होता है, बट बहुत सालों से मैं हूँ, 15 साल से मार्केट में, तो मेरा एक ही फंडा होता है कि उस दिन आप प्रॉफिट ले लो, जो शेयर आपने लेके रखे हैं, भले 2 रुपए का ही, 2 रुपए का, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी अगर घर पे आती है तो आप सोचो साल भर आपके पास लक्ष्मी ही आने वाली है। स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट के लिए बात करें तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आप रख सकते हो लक्ष्मी पूजन के दिन घर में, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके प्रॉपर्ली होने चाहिए, सही डायरेक्शंस आपकी होने चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि शाम को हम लोग दूध पी लेते हैं, तो इस लक्ष्मी पूजन के बाद में अगर आप कोशिश करो तो शाम में दूध ना ले, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली। अच्छा, उस दिन रात को दूध नहीं पीना चाहिए? उस दिन नहीं, फॉरएवर के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि लाइफ लॉन्ग शाम का दूध आपको पीना बंद करना चाहिए, क्योंकि सफेद चीज का सेवन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए सही नहीं होती। अरे वाह, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। तो ये मतलब जो भी मार्केट से जुड़े हुए हैं, आइदर वो कमोडिटी से भी जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से या क्रिप्टो किसी से भी। ईच एंड एवरीथिंग। फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट में पूरे लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट चाहिए तो मिंट, आपको पता है हर्ब जो आता है, उसके 2 से 3 पत्ते आप आपके पॉकेट पे ट्रेडिंग के टाइम पे रख दोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, आप वो जो कह रहे हैं कि मिंट के जो पत्ते हैं, पुदीने के जो पत्ते हैं, उसको क्या करें, उसको पॉकेट में रखें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। यस,
ओके ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र आप जाप कर सकते हो। काफी सारे मंत्रास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या काफी सारे मंत्रास आप मेरी वीडियोस में देखोगे, वहां पे मिल जाएंगे। इवन अभी मैंने लास्ट वीक एक बुक लॉन्च की है, वो मराठी में है, थोड़े दिन में वो आ जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। उसमें काफी सारे मंत्रास मैंने लक्ष्मी जी के लिए दिए हैं, उसके यूज भी मैंने उस बुक में दिया है। तो वो एक माला एटलीस्ट 108 बार दिन में जाप कर लेते हो तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, या तो फिर आप मंथली उसे ले लो या फिर ईयरली ले लो, उसमें से 1% प्रॉफिट जिस भी भगवान को आप ज्यादा मानते हो, उस भगवान के मंदिर में डोनेशन बॉक्स में येलो कलर के पेपर में आपको वो डालना है और फिर डोनेट करना है। हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम गिफ्ट करते हैं, तो प्रॉपर गिफ्ट पैक एंड ऑल थिंग्स करते हैं, फिर भगवान के मंदिर में ऐसे ही डाल के नहीं आना है, तो उसे वो प्रॉपर आप एक इन्वेलप में ऐड करो और फिर डालो। तो येलो कलर का होना चाहिए, येलो कलर का होना चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर आप ट्रेड कर रहे हो तो गुड़ खा के बैठो, तो मिठास भरा ट्रेड रहेगा आपका। मिठास भरा ट्रेड मतलब प्रॉफिट होना जरूरी है। ओके, ये आप सिर्फ मेरे को इस समय का बता रहे हैं कि जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग हो रही है, नहीं, या फिर नहीं, ये मैं 4 आवर भी फॉरएवर रखा के जा लिए सकता बता है? रही बहुत हूँ। बढ़िया, ये दिवाली टिप्स रहेगी मेरे तरफ से स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। बहुत शानदार। और दिवाली गिफ्ट आपको किसी को देना है, भाई को गिफ्ट देना है, बहन को गिफ्ट देना है, रिलेटिव्स में गिफ्ट देना है, तो ट्राई करिए स्टॉक्स गिफ्ट देने के लिए, सबसे बेस्ट गिफ्ट है। हाँ नहीं, ये बात तो खैर है। ये तो खैर आजकल मार्केट्स में बहुत सारे मीम्स भी आते हैं कि भाई अगर आपको टाइटन की वॉच देनी है, उससे अच्छा टाइटन का स्टॉक दे दो। एग्जैक्टली। है ना? अगर आपको कोई कुछ और खाने पीने का स्नैक्स देना है या फास्ट फूड में कुछ देना है, तो ब्रिटानिया का स्टॉक्स उनको लेके दे दो, या वैसे आप नेस्ले को मुझे लेके दे दिवाली दो। में कौन सा स्टॉक मैडम जो आप लेना चाहो जो आप की इच्छा है आप वही देख सकते हैं। अच्छा खैर, मैं तो आपसे ही सीखता हूँ। एक चीज मेरे को जो पता करनी है कि जो आपने भी 7 8 10 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें से कोई अगर एक ही हम फॉलो करें, तो कई बार ना क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपने बता दी कि जैसे गुड़ खा के बैठे, पुदीना का पत्ता होना चाहिए, और आप 1% डोनेट भी करें, और आप कह रहे हैं कि दूध पीने से भी मना है, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा और अच्छा ट्रेड देना है तो अपना न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन ले ले कि भाई ये हिस्सा ज्यादा ठीक रहेगा, ये हिस्सा ज्यादा खराब है। कोई एक दो या चीज जिसको हम रेगुलरली फॉलो करें और अपनी ट्रेडिंग की हैबिट्स में डाल लें? आप देख एक से लीजिए दो ना, चीज। मैंने कितनी सिंपल सिंपल चीजें दी। मिंट के पत्ते आप रख सकते हो, दूध पीना आप बंद कर सकते हो, साल में या महीने में 1% जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप दे सकते हो, तो बहुत। और गुड़ एक बॉटल में आपने भर के रख दिया आपके लैपटॉप के बाजू में, एक छोटा सा खा लिया तो हो गया। तो मतलब बहुत बड़ी चीजें नहीं है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो ये सारी कर लोगे तो आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। अरे ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है मैम, पूजा किसकी करनी चाहिए? क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की स्टार्टिंग में भी की थी, थी। धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती और कुबेर जी, इन सबकी पूजा दिवाली के दिनों में आप करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट इन 500 दिनों में? यस। अब धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी की पूजा कर लो। ओके। लक्ष्मी जी के लक्ष्मी पूजन के दिन मैंने आपको बताया, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा कर लो। साथ में धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा करोगे तो आपके यहाँ कुबेर जितना ही धन आते रहेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, इसमें एक और चीज भी होती है, जब हम पूजा सामग्री वगैरह लेते हैं या लेने भी जाते हैं, या कभी हमको कोई रिकमेंडेशन भी होता है, तो दिवाली को लेकर कोई खास पूजा की सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि फूल और फल? यस। मैं दो अलग अलग चीजें इसलिए पता कर रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को अगर आप अर्पित करते हैं और अगर वो खुश हो जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा चलता है। तो फल और फूल हिंदू धर्म में बहुत अच्छी रीत है इसको। तो फल और फूल का आप मेरे को थोड़ा अलग अलग बता पाए, तो फल कौन से होने चाहिए, फूल कौन से होने चाहिए? ठीक है। लक्ष्मी जी के पूजा के दिन हम लोग लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पण करते हैं। अच्छा। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो कमल गट्टा, मतलब कमल का एक छोटा सा बीज मिल जाता है। अच्छा, वो भी तो आप मिल जाता है पंसारी की दुकान से इजीली मिल वो जाता आप यूज कर सकते हो। गुलाब का फूल आप यूज कर सकते हो। सरस्वती के लिए आप पीले फूल यूज कर सकते हो। गणेश जी के लिए दुर्वा आप यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है गणेश जी को और शनि जी को अगर आपको खुश करना है तो शमी पत्र मिलता है। आज आपको पता होगा, शमी पत्र जो होता है वो शिव शनि भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और वो गणेश जी को अगर आप अर्पण करते हो तो शनि भगवान खुश हो जाते हैं। तो उस दिन आपको कमल, गुलाब, पीले फूल, दुर्वा और शमी पत्र, इन सारी चीजों का, फूलों का अर्पण आपको करना है। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक आप जो रीजनिंग भी बता रहे हैं, और ये हम सब पहले रख के और फिर
जैसे पूजा का विधि विधान होता है, हमारी अपनी रीत होती है राइट। अपनी अपनी घर की, तो वैसे उसमें फिर पूजा भी कर सकते हैं। यस। अच्छा, एक और चीज फिर आप मेरे को फल भी बता दो, अगर आपने मेरे को फूल बता दिए पूजा के तो। ठीक है। अनार मतलब पोमोग्रेनेट काफी सारे सीड्स से बना हुआ है और फिर वो एक फ्रूट बना हुआ है, तो आपने भी इतनी सारी मेहनत की है, फिर लक्ष्मी जी की आप पूजा कर रहे हो तो उतना ही फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए अनार, सेब, केला, लक्ष्मी जी को खट्टा बहुत पसंद है, इसलिए आंवला, इमली और अगेन सीड वाला फूड सीताफल, ये फल अगर आप अर्पण करते हो, क्योंकि हमारे इंडियंस में प्रथा होती है कि 5 फूल हर पूजा में हम लोग हाँ, फूल हाँ, और 5 फल हम लोग हर हाँ, पूजा हाँ, में अगर आप रखते हैं। पंडित जी बोले थे, वो भी कहते हैं कि 5 फूल और 5 अलग अलग तरह के फल आप हवन के लिए या पूजा सामग्री के लिए लेके आओ। एग्जैक्टली, तो ये अगर इसमें ये प्रॉपर फ्रूट्स रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी पूजा सफल हो जाएगी। एक बार मेरे को आप फिर से फ्रूट के नाम वापस से बता दो। अनार, पोमोग्रेनेट, एप्पल, केला, इमली, सीताफल और आंवला। तो ये भी आपने क्लियर कर दिया कि फूल क्या है, फल कहाँ कौन कौन से होने चाहिए। अब मैं आता हूँ सीधा एक और काम की बात पे। जैसे आपने कहा कुछ दिन 2 रुपए भी हम 5 रुपए भी कमाए तो कम से कम ये मान लेते हैं कि गले में कुछ पैसे आए और पूरा साल पैसे आते रहेंगे। तो आप कुछ मेरे को स्टॉक्स भी ऐसे बताओ, आपने तो पक्का से रिसर्च करी रखी होगी, तो ऐसे वो कौन से स्टॉक्स है जिसपे हमको मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ इनको हम खरीद सके। ओएनजीसी मुझे अच्छा लग रहा है, और मैंने जो रिसर्च की है मैंने 10 स्टॉक निकाले हैं। कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एसीसी। अब आप बोलोगे कि कोल इंडिया, एसीसी क्यों? अब मैं काफी सारा घूमते रहती हूँ, अभी मैं जस्ट केदारनाथ जाके आई थी तो मैं देख रही थी काफी सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो ऐसे दिमाग में आते रहता है कि वाई एसीसी को, इतनी सारी जगह पे सीमेंट यूज होगा तो हम लोग अल्ट्राटेक, एसीसी का ही नाम लेंगे, एंड दिस आर द नोन शेयर्स। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एशियन पेंट, रिलायंस, देन उसके बाद में सेंचुरी टेक्सटाइल, मारुति, आईटीसी और इन्फोसिस। अच्छा, एक आपने आईटी का कंपनी भी चुना है, इन्फोसिस। यस। ठीक है, ये कुछ एक 10 शेयर है। इन 10 में पैसा डालें या इसमें कुछ भी आपका फेवरेट भी है? इन 10 में से भी अगर मेरे को 2 या 3 ही रखनी हो। नहीं, मैं हमेशा एज अ बर्थ डेट में रेकमेंड करती हूँ सेक्टर्स एंड सीजन्स के हिसाब से, तो ये सारे बेस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इनमें भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, आज आपने दिवाली को लेकर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको दी। एक तो पूजा कैसे करनी चाहिए, उसमें फल और फूल कौन से इस्तेमाल होने चाहिए, पूजा किसकी किस रूप में करनी चाहिए, और दिए कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, और आप ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या गिफ्ट किया जा सकता है यस। उस दिन। इंटरेस्टिंग। तो अगर दिवाली को लेकर अगर आप और कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन या कुछ और आप स्पेसिफिक देना चाहते हो तो आप लोग बताइए, तो फिर हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। दिवाली के लिए सर जितना आपसे हो सकता है डोनेशन करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको काफी सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, आप एक हाथ से देते हो तो सामने भगवान आपको 10 हाथ से। ठीक है, ये भी ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि डोनेशन के लिए। एक और चीज होती है मैम, घर के अंदर जब हम एक दूसरे को भी गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, फैमिली में दे सकते हो आप, और रिलेटिव्स में दे सकते हो। ठीक है, डन। तो ये कुछ पूजा है। अच्छा, एक चीज मेरे मन में ना रुक रुक के वो ख्याल आ रहा है, मैं लगे हाथ वो भी पूछ ही लेता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली जो रात होती है वो महारात्रि होती है, तो उस दिन थोड़ा जाग के जप और ध्यान वगैरह भी करना चाहिए। ऐसा भी कुछ है कि ये भी करना चाहिए दिवाली वाली रात? यस, आप कर सकते हो, बिल्कुल करना जरूरी भी होता है, क्योंकि बहुत बार बहुत तरीके से हम लोग पूजाएं बोलते रहते हैं। जैसे कभी कभार ऐसे होता है जिन लोगों का बिजनेस है, काफी बड़ा बिजनेस है, तो उनको हम लोग रात में 12 बजे का मुहूर्त दे देते हैं कि आपके बर्थडे के हिसाब से रात में 3 बजे अगर आप ये ध्यान करोगे, ये पूजा करोगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो उस हिसाब से आपके बर्थडे के हिसाब से अगर आप टाइमिंग सेलेक्ट करके पूजा करोगे तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। उस टाइम पे पूजा और ध्यान आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स और ज्यादा पैसे देके जाएगा, मतलब जो आपकी विशेष है वो कंप्लीट होगी, और विशेष मोस्टली तो होती है कि पैसे ही होने होते हैं। हाँ, विशेष तो घूम फिर के पैसे भी आते हैं। एक बहुत पुरानी नेता थे, उन्होंने ये बात रखी थी कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं। एग्जैक्टली। तो ये बात भी इसके बीच में आई थी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं इसी को इस चैप्टर को ये पे क्लोज कर लेते दिवाली वाले को, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर यानी कि जो 20 तारीख का जिनका जन्म है किसी भी महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक,